एडजेक्टिव क्लॉज की 3 ट्रेट्स हैं। याद रखिएगा, जब एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करना हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि इट हैज सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेकंड क्या है, इट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को। और थर्ड क्या है, इट बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव क्लॉज, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एन एडजेक्टिव, देन फ्रेज एंड क्लॉज। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एडजेक्टिव को भी, जहां हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर हमने फ्रेज एंड क्लॉज जो है इसको भी देखा था अलग से एक लेक्चर में। तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, और ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी चीज के हवाले से, जगह, या फिर आप कह सकते हैं लोगों के हवाले से, उनकी क्वालिटीज या फिर आइडियाज के हवाले से। जैसे यहाँ देखिए आप, ये तमाम एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और फ्रेज क्या है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, और ये जो है इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। और क्लॉज क्या है, इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, और ये जो है एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, या फिर एक क्लॉज जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकती है, और क्लॉज हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। तो एडजेक्टिव, फ्रेज एंड क्लॉज हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। व्हाट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज? एडजेक्टिव फ्रेज का काम वही है जो कि एडजेक्टिव का काम है एक सेंटेंस में, यानी कि ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, ये नाउन के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। तो यहां आप देखिए इस सेंटेंस में, और हॉलीडे वॉज सिंपली वंडरफुल एंड रिलैक्सिंग। अब ये जो सिंपली वंडरफुल एंड रिलैक्सिंग है, इट इज अ फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं समथिंग अबाउट हॉलीडे। तो ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इसने यहाँ एक एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो यूज की है जो कि वेदर के लिए है, और इसी तरह यहाँ एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि बॉय के लिए है। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। बहरहाल हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉजेस को। हमने लास्ट टाइम जब नाउन क्लॉज को डिस्कस किया था तो वहां हमने स्लाइड को देखा था कि क्लॉज can be divided into two categories: independent clauses and dependent clauses. Independent clause is also called the main clause and dependent clause is also called the subordinate clause. और इसको मजीद तीन जो है डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को, यानी कि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है। नाउन क्लॉज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को, जिसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो या एडवर्ब क्लॉज हो, दीज थ्री क्लॉजेस आर द डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो याद रखिएगा कि आज जो हम क्लॉजेस पढ़े हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस, रिलेटिव क्लॉजेस, तो ये डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के हवाले से, जो कि अभी हम लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया कि एडजेक्टिव क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेटिव क्लॉज। और क्लॉज का हमें मालूम है कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और एडजेक्टिव क्लॉज का काम क्या है, वही है जो कि एडजेक्टिव का काम है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। और अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहां देखिए, आई लाइक द ग्रुप। अब ये ग्रुप जो है ये नाउन है। हु सैंग इन द चैरिटी कंसर्ट। अब ये हु सैंग इन द चैरिटी कंसर्ट जो है ये एक क्लॉज है जो कि डिस्क्राइब कर रही है इस नाउन को। तो ये जो हु है ये ज्वाइन कर रहा है इस क्लॉज को इसके साथ। तो ये एडजेक्टिवल क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करी है। इसने यहां द हैवी ट्रैफिक व्हिच वाज क्लॉगिंग द स्ट्रीट्स मूव्ड वेरी स्लोली। अब ये वाली जो क्लॉज है ये इस नाउन को डिस्क्राइब करी है, ट्रैफिक को। ट्रैफिक के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, तो इसलिए ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि
हमने विच के साथ कनेक्ट किया है इस नाउन के साथ। एडजेक्टिव क्लॉज की 3 ट्रेट्स हैं। याद रखिएगा, जब एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करना हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि इट हैज सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेकंड क्या है, इट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को। और थर्ड क्या है, इट बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। तो आपको ये जो थर्ड ट्रेट है, इससे मालूम हो जाएगा इजीली कि ये जो क्लॉज है ये कौन सी क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या नहीं है। जाहिर बात है कि अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है या रिलेटिव एडवर्ब से, और अगर वो मॉडिफाई करिए नाउन या प्रोनाउन को, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी। और क्लॉज को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इट इज हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब हम देखते हैं मेन रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि कनेक्टिव्स के तौर पे यूज होते हैं, जो कि नाउन के बाद आमतौर पर लगते हैं उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए और बाकी क्लॉज को मिलाने के लिए। who, whom, whose, which, that। अभी देखिए, the people who met in America have sent us a card। अब ये जो पीपल है ये नाउन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कौन से लोग हैं, हु मेट इन अमेरिका। अब ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है। अब ये देखिए, द ऑथर whom you criticize in your review has written a reply। द ऑथर, किस ऑथर की आप बात कर रहे हैं, whom you criticize in your review, हम इस ऑथर की बात करें, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अली had heard the joke before, अली के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कौन से अली की बात करें, whose brother he was। तो अब ये क्लॉज हमें अली के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। his best movie was about the life of Shakespeare, किस मूवी की आप बात करें भाई, which won several awards। तो ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है इस नाउन के हवाले से। the watch that you gave me keeps perfect time, कौन सी घड़ी है जो परफेक्ट टाइम देती है, डेट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी है, मैं उस वॉच की बात कर रहा हूं। तो डेट यू गेव मी इज ऑल्सो अ क्लॉज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, और ये इस नाउन को मॉडिफाई करी है, इस नाउन को डिस्क्राइब करी है। तो हमने देखा कि क्लॉजेज जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही हैं, दे आर फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब करी हैं। तो हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करे हैं, और ये एक क्लॉज को इसके साथ कनेक्ट करें, इसलिए पूरी क्लॉज जो है, ये जो क्लॉजेज हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही हैं, ये एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं। फिर और भी कनेक्टिव्स हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के अलावा जो कि एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिनको हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। वाई, वेयर, व्हेन, ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। जब ये लगते हैं नाउन के बाद तो आमतौर पर नाउन को डिस्क्राइब करे होते हैं, एंड दे आर आल्सो फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। आई वुड लाइक टू नो द रीजन, भाई किस रीजन की बात करें आप, वाई आर यू सो लेट, तो हम इस रीजन की बात करें कि भाई आप लेट क्यों हैं, तो इसका मतलब है रीजन के बारे में ये जो क्लॉज है हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। इसलिए यहां फॉर्म है, राइट योर नेम ऑन द फॉर्म वेयर आई हैव पुट अ क्रॉस। अब फॉर्म के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जहां मैंने क्रॉस पुट किया है, आपने वहां फॉर्म पर अपना नाम लिखना है। आई स्टिल रिमेंबर द डे, किस डे की आप बात करें, व्हेन वी हैड अ सरप्राइज पार्टी। तो ये क्लॉज इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो जब ये नाउन को डिस्क्राइब करेंगी क्लॉजेस, तो ये एडजेक्टिव क्लॉजेस होंगी। तो अभी हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि हु, हुम, हुज, विच, दैट है, और ये रिलेटिव एडवर्ब्स जिनसे क्लॉजेस स्टार्ट हो रही हैं, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर काम करती हैं। तो हमने देखा था अभी रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि हु, हुम, हुज, विच, दैट, इनसे जब क्लॉजेस स्टार्ट होती हैं और नाउन को मॉडिफाई करी होती हैं, तो वो क्लॉजेस जो हैं वो एडजेक्टिव क्लॉजेस कहलाती हैं, या फिर रिलेटिव क्लॉज भी आप कह सकते हैं। और ये जो दूसरे कनेक्टिव्स हैं जिनको हम रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, ये भी जब क्लॉज के शुरू में आते हैं और अगर किसी नाउन को ये मॉडिफाई करे हो, किसी नाउन को डिस्क्राइब करे हो, तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करती हैं। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोनों की। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि मैंने बात की थी 5 रिलेटिव प्रोनाउंस की, हु, हुम, हुज, विच और दैट। द टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट, किस स्टूडेंट की बात करें, हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब ये देखिए इस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, इस अली इज द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को हम डिस्क्राइब करें, होम ऑल द टीचर्स प्रेज, हम उस स्टूडेंट की बात करें जिसको तमाम टीचर जो है वो प्रेज करते हैं। एलेक्स हुज मदर इज अ फिजिक्स टीचर लिव्स इन लंदन। अब ये भी एक नाउन है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जिसकी जो मदर है वो फिजिक्स टीचर है।
आई लाइक द केक। फॉर मी, किस केक की बात कर रहे हैं? विच माई मदर बेक्ड। अब ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है। द ड्रेस वॉज वेरी एक्सपेंसिव। भाई किस ड्रेस की आप बात कर रहे हैं? दैट वी बॉट यस्टरडे। तो ये जो क्लॉज है ये इस नाउन को डिस्क्राइब करिए, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। डू यू नो द रीजन वाई मार्केट इज क्लोज टूडे? अभी रीजन के बारे में बताया जा रहा है कि क्या रीजन है। तो यहां बता रहा है रीजन वाई मार्केट इज क्लोज टूडे, तो ये इस नाउन को मॉडिफाई करी है या डिस्क्राइब करी है। दिस इज द गार्डन वेयर आई यूजुअली गो फॉर अ वॉक। अब इस गार्डन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, किस गार्डन की हम बात कर रहे हैं, तो यहां आप देख सकते हैं क्लॉज इसको डिस्क्राइब करी है। आई चेरिश द टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। किस वक्त की आप बात करें? व्हेन वी आर टुगेदर। तो ये जो क्लॉज है ये इस नाउन को डिस्क्राइब करे है। हम अब ब्रीफ रिकेपिचुलेशन देख लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। हमने देखा था कि एडजेक्टिव क्लॉज की 3 ट्रेट्स हैं। नंबर 1, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। Number 2, it modifies a noun or a pronoun. And number 3, it starts with some connective. या तो relative pronoun हो सकते हैं या फिर दूसरे connective जिनको relative adverbs कहते हैं। और relative pronouns हमने देखे हैं 5 के who, whom, whose, which, that। और relative adverbs हमने देखे why, when and where। तो जब इन relative pronouns या इन relative adverbs से कोई clause start होती है और वो noun को describe करी होती है तो वो clause adjective clause कहलाती है। अब यहां एक एक्टिविटी दी गई है आपको, अंडरलाइन दी एडजेक्टिव क्लॉजेस। ये एक्टिविटी 1 है। इसके बाद सेकंड एक्टिविटी भी है, तो आपने क्या करना है, इनमें से एडजेक्टिव क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना है और उनको अंडरलाइन करना है। तो आप इन सेंटेंसेस को कहीं नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉजेस को अंडरलाइन कीजिए। इसके साथ मैंने एक और एक्टिविटी रखी है, सेम अंडरलाइन दी एडजेक्टिव क्लॉजेस। तो यहां भी मैंने डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हैं जिनको पढ़ने के बाद आपने एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है और उनको अंडरलाइन करना है। तो इन दोनों एक्टिविटीज की जो रिस्पॉन्स शीट है, आंसर शीट है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। इसको अटेम्प्ट करने के बाद आप वहां से टैली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को सुनने के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउंस के हवाले से आज हमने देखा, रिलेटिव एडवर्ब्स के हवाले से हमने देखा जो कि एडजेक्टिव क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करवाती हैं, तो उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे अबाउट द एडजेक्टिव क्लॉजेस। लेकिन अगर फिर भी आपको इस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।